एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 है। तो जिन भी स्टूडेंट का अभी तक सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो जल्दी से अपना जो फॉर्म का जो सेकेंड और थर्ड स्टेप है उसको कंप्लीट करें, जिससे क्या है कि आपका जो फॉर्म का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से परेशान है। कमेंट सेक्शन में मैंने क्वेश्चन देखे कि मैम जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आ रही है स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है वो सभी स्टूडेंट्स के साथ है। ठीक है, तो आपको इस चीज को मैनेज करते हुए अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, जिससे इस साल आप एम्स में सेलेक्ट हो पाए और वहां से बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपकी जो भी डिग्री है उसको आप वहां से कंप्लीट कर पाए। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम प्लीज कुछ ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर कर दीजिए जो हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प करे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अब जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब आपके पास जो है वो 40 दिन से भी कम का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए तो 35 डेज आपके पास बचे हुए हैं, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, उनके क्वेश्चंस भी करने हैं, साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट वगैरह है उनमें भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो थोड़ा आपको अपनी प्रिपरेशन में अब ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, जिससे आप जो भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर पाए, सही तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करें और साथ ही साथ रिवीजन जो है उसको भी अच्छे से करें। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स जो है इस बात को लेकर परेशान है कि मैम चारों सब्जेक्ट के हम जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे मतलब चारों जो भी सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डेली किस तरीके से प्रैक्टिस करें कि जिससे एक बैलेंस वे में प्रिपरेशन बनी रहे। ठीक है, तो आप क्या करो कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसको आप डेली पढ़ो। ठीक है, लगभग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया लगभग 20 से 30 पेज जो है वो डेली आप पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है वो विदाउट किसी बर्डन के कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप 20 से 30 पेज पढ़ोगे ना तो 20 से 30 पढ़ने का मतलब ये है कि आप लगभग एक दिन में 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, और जब आप रीडिंग कंप्लीट कर रहे हो ना तो आपके पास क्या बचता है कि बायोलॉजी में सिर्फ क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है आप उसके क्वेश्चंस जो है उनको किसी बुक से सॉल्व कर लीजिए, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो भी टेंशन है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इससे आपके पास 35 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हो ना तो आप एक काम कर सकते हो कि लगभग 50 क्वेश्चंस जो हैं उनको एक साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, और फिर उनको चेक कीजिए कि आपने उन क्वेश्चंस में कितने सही किए कितने गलत किए। ठीक है, और जो गलत किए उनमें ये भी चीजें चेक करें कि आपने उनका कंसेप्ट गलत था या आपको चीजें सही से समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपको जो प्रिपरेशन में जो मेन आपको फोकस करना है वो कहां पर करना है और आप गलती कहां पर कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे ना तो आपकी जो प्रिपरेशन है जो क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो वो थोड़ा सही हो जाएगी। ठीक, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हमें कोई मॉक टेस्ट वगैरह सजेस्ट कर दीजिए कि हमें कौन सी टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो मतलब फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो एम्स के लेवल की हो जाए। ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और अलग अलग जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपने अलग अलग टेस्ट सीरीज जो है वो कंप्लीट करवा रही है। ठीक है, स्टेट लेवल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लेवल पर करवा रही है। ठीक है, लेकिन एम्स का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है क्योंकि आपने देखा होगा कि एम्स में कॉम्पिटिशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो एम्स के अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छी जो टेस्ट सीरीज मुझे लगी वो नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है तो वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। आप जैसे आपने चैप्टर्स वगैरह पढ़ लिए, ठीक है, अब आपको ये जरूरत है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करो, तो आप नर्सिंग टू नॉर्सेट का ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो भी पेड टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर नर्सिंग टू नॉर्सेट का ऐप डाउनलोड करते हैं, उनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको परचेस करते हैं तो साथ में आपको जो है वो चैप्टर वाइज जैसे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री और जीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनमें पार्टिसिपेट करके आप ये चेक कर सकते हो कि आपने जो प्रिपरेशन की है वो कितनी अच्छी है और आपको अब और कहाँ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, वो आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो मेन एग्जाम के जैसी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, आप 10 मॉक टेस्ट में कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को निगेटिव करते हो, गलती कहां पर करते हो। ठीक है, कितना टाइम बचता है, आप टाइम किस तरीके से मेन एग्जाम में मैनेज करोगे। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शनल में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं, फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप नर्सिंग टू नॉर्सेट की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि जैसे केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीनों जो आपको पढ़ने हैं वो अलग अलग तरीके से पढ़ने हैं। सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी फॉर्मूलास वगैरह हैं, अगर आपके पास मतलब अलग से फॉर्मूलास वगैरह नहीं लिखे हुए हैं तो आप एक जो कॉपी है उसमें अलग से फॉर्मूलास जो है वो लिख सकते हैं और उन फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी आपके पास नोट्स वगैरह जिनको आप फॉलो कर रहे हो तो उनको आप कोशिश कीजिए कि डेली लगभग 10 से 15 मिनट जो है वो एक चैप्टर को पढ़ लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी कंसेप्ट है वो आपके माइंड में बने रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स जो भूलते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रट्टालॉजी है। आपको जितनी चीजें याद रहेंगी आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में लगभग 10 से 15 मिनट जो भी चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उनको एक बार सिर्फ रीड कर लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको जो भी कंसेप्ट है वो याद रहेगा, ठीक है। जो भी एक्सेप्शंस वगैरह हैं वो याद रहेंगे। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो रिएक्शंस हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, तभी आप जो क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड हैं उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि जैसे आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका पहले सही से तरीके से चैप्टर पढ़िए, ठीक है। अगर उसमें फॉर्मूलाज वगैरह दिए गए तो उन फॉर्मूलाज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब आप फॉर्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाओगे, साथ ही साथ आपको उस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूलाज यूज हुए हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो तरीके से आपकी केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सही तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें अगर आप मतलब चैप्टर पढ़ भी रहे हो, ठीक है। जैसे आपने आज 2 या 3 चैप्टर पढ़ लिए तो उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर जो आपको आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो उसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आप उनको एक बार सॉल्व कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि वो चैप्टर जो है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो घड़ी के हिसाब से करो, ठीक है। मतलब आप प्रॉपर टाइम लगाओ, अलार्म वगैरह लगाओ और उसी हिसाब से जो है वो अपने क्वेश्चंस करो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप प्रॉपर 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, क्योंकि आपको जो है वो टाइम मैनेज भी करना सीखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में उनके जो क्वेश्चंस छूट जाते हैं वो सिर्फ इसी वजह से छूट जाते हैं, उनको कंसेप्ट अच्छा आता है लेकिन वो जो है उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं की, तो इस चक्कर में उनके क्वेश्चंस पूरे हो नहीं पाते, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। मेडिकल स्टूडेंट्स की फिजिक्स जो है वो थोड़ी बहुत कमजोर रहती है, बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस होते हैं जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस तो सॉल्व करने हैं तो कोई तो स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप फिजिक्स के 11th और 12th के जो भी चैप्टर्स हैं आप एक बार उन चैप्टर्स को पढ़िए जो भी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स बायोलॉजी की तरह तो है नहीं कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देखने हैं कि किस तरीके के कंसेप्ट्स हैं, तो आप उनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी फॉर्मूलास हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जो भी आपने कंसेप्ट फॉर्मूलास वगैरह पढ़े उनसे रिलेटेड लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपके जो भी बेसिक क्वेश्चन वगैरह वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आपके वो तो कंप्लीट हो गए, ठीक है। और आप फिजिक्स में अगर मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा अगर कम भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे लेकिन सही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नेगेटिव मार्किंग मत करना, क्योंकि अगर आपके नेगेटिव मार्किंग हो गए तो आपके जो भी सही क्वेश्चंस थे आप उनको भी लॉस कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोशिश कीजिए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो अच्छे तरीके से प्रॉपर कंसेप्ट के साथ सॉल्व करो, जिससे कम से कम आपको ये तो समझ में आए कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो। और फिर बाद में अगर आपको पता चलता है कि आपकी अरे ये इस क्वेश्चन में ये गलती हुई है तो आप उस कंसेप्ट को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फिजिक्स में आप चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिए। फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए जो मेरी एडवाइस रहेगी वो सबसे सही एडवाइस ये है कि आप जो है वो जितनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या कहीं से आपको मॉक टेस्ट वगैरह जो है उनके क्वेश्चंस मिल गए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर वगैरह में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब आप जो है वो ड्रीम्स मोटो चैनल जो है उसको व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।